हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नाबार्ड ग्रेड ए का फुल मॉक टेस्ट एनालिसिस शेयर करूंगी। आज मैंने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें जो मेरी रैंक है वो है 65 और जो मेरा स्कोर है वो है 43.25। और मैंने टोटल क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करे थे वो है 110 आउट ऑफ 200। और मैं आपको अपने सेक्शनल मार्क्स दिखा देती हूँ कि मैंने सेक्शनल में कौन कौन से सेक्शन में कितना कितना मार्क्स स्कोर करा है। और रीजनिंग में मेरे 20 में से 3.5 ही है, बिकॉज़ मैं पहला वाला सेट बना रही थी बट वो बना नहीं। और शायद अभी मुझे रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश में भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैंने ना अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ ये एआरडी और ईएसआई में दे दिया है और इन सेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। सो अभी इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंग्लिश में 12.8 है, कंप्यूटर में मेरा स्कोर 8.2 है। मैंने पता नहीं कंप्यूटर के क्वेश्चंस क्यों उतने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए। और क्वांट्स में 4.2, आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग में भी 4.2 है और जनरल अवेयरनेस में 5.8 है, ईएसआई में 7.8 है और एआरडी सेक्शन में 29.8 है। ओवरऑल अगर मैं इस मॉक के लेवल की बात करूं तो मॉक का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट में था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। इवन एआरडी सेक्शन के अंदर भी जो स्टैटिक पोर्शन में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे, जो कि आप अगर बिना पढ़े भी जा रहे हो तो आप उसको सॉल्व कर सको, ऐसा नहीं था। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे। और मैंने लास्ट मॉक दिया था प्रैक्टिस मॉक से, और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो मुझे ईज़ियर लगा एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक से। सो ओवरऑल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ जैसा भी इसमें शो कर रहा है, बिकॉज इसमें सिर्फ ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने करेक्ट करा है तो वो उस पर ग्रीन मार्क बन करके आ रहा है। बट मैं अगर उसके उस ऑप्शन पे जाऊँगी तो वो वहाँ पे आंसर नहीं शो कर रहा है। लाइक मैंने ये वाला पज़ल बनाने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग में, बट उसके बाद बना नहीं। मैंने 2 ट्राई दिया, सो मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर मैंने नहीं करा था। मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ एलॉक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। इसमें अगर मैं सॉल्यूशन दिखाऊं तो ये वाला है करेक्ट, इसका आंसर है। और इधर और ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, सेवन्थ और एट्थ, नाइन्थ भी नहीं करा था। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था। और इसके बाद मैंने पज़ल्स नहीं बनाए थे कोई भी। आफ्टर डैट मैंने ये स्टेटमेंट और अजम्पशन वाला क्वेश्चन करा था और ये गलत है। और मैंने ये कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन करा था, ये सही है। आफ्टर डैट इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन करे थे, वो मुझे सही लगे। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस ईज़ियर होते हैं और कम टाइम में हो भी जाते हैं, सो मैंने वो क्वेश्चंस करे थे। और फिर इसके बाद इंग्लिश सेक्शन के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये नहीं अटैम्प्ट करा था, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करा था। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे। और मैंने इस पैराग्राफ में आई थिंक 6 के बाद 7th वाला, सेकंड वाला मेरा रॉन्ग है। 8th 9th सही है, 10th भी रॉन्ग है, तो 5 में से 2 इनकरेक्ट है। आफ्टर डैट ये क्वेश्चंस इंग्लिश के जिसमें हम लोग को अप्रोप्रिएट वोकैब चूज़ करनी होती है, मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कौन से मिस्टेक करे। उसके बाद मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा था। इसके क्वेश्चंस इजी थे, कुछ एंटोनियम और सिनोनियम से थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। इसके बगल वाला क्वेश्चन था टेम्पर्ड वर्ड का, और इधर स्लगिश वर्ड का था, तो ये था। और इसके बाद ये आरसी के पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चंस थे, लाइक कौन सा सेंटेंसेस इसमें से इन्फर्ड किया जा रहा है और कौन सा नहीं, तो ये वाले क्वेश्चंस थे कुछ। I will show you question. Sorry. According to the passage, what was the percentage rise in India's merchandise exports? और इधर एक क्वेश्चन था, what factor contributed to the record of
$13.2 बिलियन डेफिसिट इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन मई 2024। और आरसी के ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लाइक 5, 6, 7 कुछ तो क्वेश्चंस थे। और आफ्टर डैट मैंने ये पैरा जंबल अटेम्प्ट करा था। ये दोनों मेरे रॉन्ग हुए हैं। ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी रॉन्ग है। ओके, ये कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस है। यहाँ पे इंग्लिश ख़त्म हो जाती है एंड आफ्टर डैट कंप्यूटर सेक्शन, जिसमें ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। आफ्टर डैट मेरे क्वेश्चन सही हैं कंप्यूटर के। आई विल शो यू ऑल द क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन ये भी गलत हुआ है, 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं कंप्यूटर में। एंड दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें हम लोग न्यू स्लाइड कैसे एंटर करते हैं पावर पॉइंट में, और ये मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था, क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करा था शायद। ओके 17 में मैंने अटेम्प्ट करा था बट वो रॉन्ग है। और ये मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था, ये वाला अटेम्प्ट किया था मैंने। और क्वेश्चन नंबर 20 भी अटेम्प्ट करा था। आफ्टर डैट दिस वाज क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में मैंने ये थर्ड वाला, फोर्थ, फिफ्थ ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे थे। और मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, मैंने डीआई सॉल्व करी थी ये वाली। इसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन थे और मुझे इजी लगी तो मैंने सॉल्व करी थी। चारों के चारों क्वेश्चन सही थे और चारों के चारों क्वेश्चंस बन भी गए थे आसानी से। आफ्टर डैट मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा था। आई डोंट नो कि मैंने क्या गलती करी है इसमें, ये गलत कैसे हो गया। और उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं किया था, नहीं ये नहीं किया था। ओके, मैंने ये वाला किया था, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। बिकॉज पता नहीं क्या होता है, लास्ट तक आते आते, क्वांट सेक्शन तक आते आते मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। सो मैं क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाती हूँ। कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तो नॉन मैरिड सेक्शन है तो इसके तो मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तो फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी में बस जितने मुझसे क्वेश्चन हो पाते हैं मैं वही करती हूँ। अभी मैंने लास्ट फर्स्ट मॉक दिया था, उसके बाद सेकेंड मॉक में भी मेरे साथ ये हुआ है। तो टाइम मैनेज करना मुझे मॉक से बहुत ज़्यादा सही में समझ में आया कि मॉक देने से कैसे टाइम मैनेज करना है और 1 घंटे में आपको नॉन मैरिड सेक्शन कैसे ख़त्म करना है। इवन 1 घंटे से कम टाइम पे आपको क्वेश्चंस पे लिमिटेशंस लगाने हैं। जस्ट लाइक मैंने कंप्यूटर सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और मुझे उतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं और अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दे करके कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके इतना कवर करना है कि हम जो हमारा कट ऑफ है उसको क्लियर कर सके। आफ्टर डैट दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये सही है। इस पे मुझे डाउट था तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। और 5th वाला मैंने अटेम्प्ट करा था बट वो गलत है। और मुझे इसका लगा कि मल्टी क्राइटेरिया होगा बट मैंने सोचा कि नहीं, सीक्वेंशियल होगा। फिर ये वाला गलत है। ये वाला 7th वाला मैंने करा था वो करेक्ट है। 8th वाला भी है और 9th वाला रॉन्ग है। 10th वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। आफ्टर डैट वी कम टू जनरल अवेयरनेस सेक्शन। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आप लोग खुद देख लीजिए कि इसमें मुझे क्वेश्चंस लाइक हाँ कुछ सही थे बट जनरल अवेयरनेस का तो फिर यही सीन है कि अगर आपको आता है तो फिर आता है, नहीं आता तो फिर मैंने जितनी क्लासेस थोड़ी बहुत जो अटेंड करी थी तो मुझे जो याद रह जाता है तो ठीक है। बाकी ये वाला मुझे नहीं पता था, ये भी नहीं मुझे पता था। इवन डेट 3rd 4th मुझे नहीं पता था। 5th 6th 7th 8th 9th मैंने सीधा 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था जिसमें हैकेथॉन के बारे में पूछा था, जो कि SBI लाइफ इंश्योरेंस ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। और 11 वाला मैंने करा था बट आई डोंट नो ये क्यों गलत है। बट मैंने कहीं पे द स्कीम इज़ मैनेज्ड बाय द LIC बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। ओके, ये करेक्ट है। बस मुझे ये लगा कि ये इनकरेक्ट है। और ये इसमें पोर्टल के बारे में था कि बहुत सारी एग्रीकल्चर स्कीम है तो उनके लिए एक कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वो कृषि निवेश पोर्टल है। आफ्टर डैट ये था इसमें
वेसल का नेम पूछ रहा था, जो कि ट्राई सर्विसेज ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन टीम से मतलब कि जिस पे उन्होंने पूरा वर्क कंप्लीट किया था, तो त्रिवेणी है। आफ्टर डैट न्यूज़ में कितना ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी हमारी एक्सपेक्ट करी जा रही है 2047 तक, तो वो 30 ट्रिलियन है, 30 to 35 था इस न्यूज़ में। और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, ये भी नहीं करा था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये वाला था। इसमें ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन, और इसमें वियतनाम है। वियतनाम मतलब ये चारों हैं, और इसमें एक और है थाईलैंड। ओके, आफ्टर दैट 20, जिसमें ये क्रेडिट गारंटी स्कीम्स की कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे हम लोगों को, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। ओके, अब आप लोग स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। बाकी कंसिडर द, इसमें ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स दोनों सेम थे, बस ये ब्लू फील्ड वाला जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये दोनों इस वजह से करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2024 UN रिपोर्ट ऑन ग्लोबल पॉपुलेशन, India's population is projected to surpass China by which year, making it the most populous country। तो वो 2027 का डाटा है, मतलब 2027 तक वो सरपास कर जाएगी ऐसा। और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। ओके, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, ब्लू फील्ड वाला और ये सरपास वाला, पॉपुलेशन वाला, ये दोनों ESI सेक्शन के हैं। थर्ड वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, बिकॉज उस टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था और वो स्किप ही हो गया। और यहाँ पे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जिसमें किस पॉपुलेशन को सिग्निफिकेंस दिया गया है, तो वो SC पॉपुलेशन है। और प्राइस सपोर्ट स्कीम कमोडिटीज़, मतलब इसमें ऐसा है, इसमें मतलब डायरेक्टली ये पूछा गया है कि वो जो प्राइस डिटरमाइन करा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, अगर मतलब ऐसे लैंग्वेज का है गेम कि मतलब अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है कि किस तरीके से जो अमाउंट होता है वो डिसबर्स करा जाता है, तो वो DBT ट्रांसफ़र से करा जाता है। इसके बाद PM किसान सेक्टर के अंदर टोटल जो अमाउंट आता है, रिसीव होता है, मतलब कि वो 2000 की उसमें 2000 की क्या बोलते हैं, 2000 के अमाउंट में, मतलब कि उस 3 बार आते हैं, पेमेंट आती है, तो टोटल अमाउंट जो होता है वो 6000 रिसीव होता है एनुअली। ये मैंने अटेम्प्ट करा नहीं था क्योंकि मुझे इस पर कोई भी मतलब पता नहीं है मुझे इसके बारे में, तो मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था। आफ्टर डैट मैंने स्किल इंडिया प्रोग्राम से क्वेश्चन वाला अटेम्प्ट करा था, और ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत है। ओके, द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ओके, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकेंड वाली गलत है। मुझे ऐसा लगा कि सेकंड करेक्ट है। इसके बाद ये नाबार्ड की रिपोर्ट में, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट में ये कवर है। ओके, इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला नहीं कंसिडर करा गया है नाबार्ड क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 के अंदर। ओके, आफ्टर डैट PM किसान के अंदर इसमें भी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। जो लास्ट लाइन है, ईच ईयर द टोटल फाइनेंशियल बेनिफिट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड ट्रांसफर्ड एवरी 4 मंथ। अब 4 मंथ्स में करेंगे तो 3 क्वार्टर बनेंगे। ओके, मतलब कि तो उसका नंबर ही पूछ रहा है सिर्फ। और आफ्टर डैट मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था। 13 वाला मुझे ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे लगा निगेटिव हो जाएगा, मैंने इस वजह से नहीं अटैम्प्ट करा। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा था बट मैंने अटैम्प्ट नहीं करा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, बट ठीक है, छोड़ो। आफ्टर डैट ये भी नहीं हो रहा मैंने अटैम्प्ट। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लॉन्च ईयर जो है 2016 है। ओके, ये भी क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं करा। आई डोंट नो ये कैसे स्किप हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ये भी मैंने अटैम्प्ट नहीं करा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए थे, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है कवर करते हैं। मैंने पहले ARD करा था, उसके बाद ESI, उसके बाद GA। सो GA के लिए बहुत कम टाइम बचा था, इस वजह से मैंने जितना भी हो पाया है सिर्फ इतना ही करा है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। ये कुसुम स्कीम से था, आफ्टर दैट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से था, RKVY रफ्तार स्कीम से था, और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन से था।
लो लेवल्स ऑफ कहाँ गया, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी टिपिकली एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। बाकी इसमें ESI सेक्शन में क्वेश्चन सही थे, मतलब लाइक डूएबल क्वेश्चंस थे। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें हम लोगों को कितना असिस्टेंट प्रोवाइड करा जाता है, मतलब टाइम कॉन्स्टेंट हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्स्टेंट हो रहा है मेरा। नॉन मैरिड सेक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं मैरिड सेक्शन को पढ़ने की वजह से मेरा नॉन मैरिड सेक्शन में स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सो इस वजह से उधर टाइम मेरा बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उसको मैनेज करना है कैसे भी करके। सो दीज ऑल द क्वेश्चंस। और मैंने सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करे हैं। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। और जन विकास कार्यक्रम, आफ्टर डैट ये सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं ARD सेक्शन की तरफ। व्हाट इज़ द ब्रीदिंग मेथड, जहाँ पे फिशेस को आर्टिफिशियली इंड्यूस करा जाता है स्पॉनिंग के लिए हार्मोन से, तो उसको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। और यहाँ पे है सरफेस फीडर कौन सी फ़िश होती है, विच इज़ कतला। और 6000 पर एनम PM किसान के अंदर दिया जाता है। अभी ये क्वेश्चन ESI के अंदर भी था, ओके। और आफ्टर डैट ये था जहाँ पे किस मतलब कौन सी स्कीम्स के अंदर इनोवेशंस वगैरह किए जा रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। और ये इन विच मंथ एंड ईयर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, तो वो 1999 में करी गई थी। और ओके, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरियाज डिवाइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन इज़ नोन एज। ओके, यहाँ पे ये एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री होगा। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री में जब हम लोग उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए करते हैं ना, वो आता है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के अंदर, ओके। यहाँ पे आपको शायद हाँ, यहाँ पे रेजिंग फ्लावर ट्रीज और शब मेनली टू सर्व एज रिक्रिएशन फॉरेस्ट फॉर द अर्बन एंड द रूरल पॉपुलेशन, लाइक एस्थेटिक फॉरेस्ट्री के लिए आता है, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है। आफ्टर डैट PMFME, अच्छा यहाँ पे भी ये किसके अंदर आता है, नहीं, यहाँ पे ये था कि इसके साथ साथ और कौन सी स्कीम को वो करा गया है, मतलब किसके साथ साथ वो दो स्कीम्स को मर्ज करा गया है, तो मतलब मर्ज नहीं किया गया, इसके साथ साथ लाइक एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड पशुपति कुमार पारस रिसेंटली लॉन्च द कन्वर्जेंस मॉड्यूल बिटवीन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम और प्रधानमंत्री माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम और प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम, ठीक है। तो इन तीनों को मर्ज किया गया। आफ्टर दैट HF एंड थार पार्कर क्रॉस ब्रीड बुल्स फॉर ब्रीडिंग पर्पस इन इंडिया कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, अंदेश नगर UP के अंदर, ओके। और ये था, ये तो सबको ही पता ही होगा। नेचुरल फार्मिंग परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सीड मीन फॉर जनरेशन डिश, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सर्टिफाइड सीड्स का यूज़ करा जाता है। और फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर रीजन इज स्प्लैश, और ये इवेपोरेटिव कूलिंग, ओके। ये हमारा जो हमारे एग्रीकल्चर का ग्रीन हाउस वाला, और उस उधर से जो हमारी अलाइड कोर्स आते हैं ना एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, लाइक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से हम लोग फार्मिंग करें, तो उसके अंदर ही आते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग मेथड और बाकी सारे मेथड, ओके। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सूटेबल व्हेन, ओके। यहाँ पे स्प्रिंकलर के लिए 4th वाला ऑप्शन सही है। लैंड ग्रेडियंट जो होता है वो बहुत ही स्टीप होता है, एंड द सॉइल जो होती है ईजिली एरोडेबल होती है, तब हम वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं, ओके। ये मेरा रॉन्ग है। आफ्टर डैट दिस क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ देखा था ऐसा कि सी को, ओके, मैंने सी का सेकेंड देखा था कि कॉटन में ब्लैक सॉइल का यूज़ करते हैं। और आफ्टर डैट मैंने इसको उस वजह से मैंने यहाँ पे देख करके लगा दिया, पता नहीं मैंने क्या ही करा है, भगवान ही जाने क्या ही करा है मैंने, जो भी है छोड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये मैंने करा नहीं था, और ये भी मैंने नहीं करा था क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, तो मैंने नहीं करा।
फिर 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन ओके डीवॉर्मिंग एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, और ये डेप्थ पूछा गया था, मतलब सीड सोइंग कितने डेप्थ पे करते हैं, और ये बीटी कॉटन इनको कॉमर्शियली प्रोड्यूस करा जा रहा है, और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में है। और ये इसमें सारी मतलब सारी सॉइल की जो भी सारी के सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को डिफ़ाइन करने में। और ये था ISAM जो है कौन सी डेट में स्टैब्लिश्ड हुआ है, नहीं अंटिल विच डेट हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अप्रूव द कंटिन्यूएशन। ओके, कंटिन्यूएशन इसका कब तक हो गया, तो 31 मार्च 2026 तक हो गया। ओके, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना जो है वो तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली के अंदर है, और प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग द सॉइल ग्राउंड, और ये तो मल्चिंग होता है। आफ्टर डैट okay which among the following scheme initiated by the Indian government has the primary objective of using the available land and water efficiently in a sustainable manner to improve the farmers livelihood। तो ये WDC ये क्या है, watershed management is the collective process of the better land use and water use practices to maintain the ecological balance of natural resources। ओके, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आता है, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट का पार्ट है। ओके, और फादर ऑफ टिलेज किसको नहीं पता। बाकी ये वाला क्वेश्चंस ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके, और ये इंक्यूबेशन पीरियड सेम क्वेश्चन लास्ट मॉक में भी रिपीट हुआ था। आफ्टर डैट ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये भी सबको पता ही होगा, और इरिगेशन का मेथड पोटैटो और शुगर बीट के अंदर, और ये रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस होता है। ये मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करी है, उससे भी आप देख सकते हैं। और ये वाला सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ सोशल फॉरेस्ट। ओके, तो फार्म फॉरेस्ट्री होती है, ओके, ट्राइबल फॉरेस्ट्री नहीं होती है। आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज। ओके, आप लोग भी देख लीजिएगा। और PM कुसुम के अंदर अभी तक कितना टारगेट अचीव्ड हुआ है, 30%। ये करंट से क्वेश्चन है, और ये ब्रूसेलोसिस के लिए हम लोग कलिंग करते हैं। ओके, और मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर डैट विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नमो ड्रोन दीदी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और आर्या 2015 में लॉन्च हुआ था। और इस चिकन के अंदर मोनिलियासिस इन चिकन इज़ अ डिसीज़ ऑफ फंगल डिसीज़ है। ओके, और NBMIS a sub scheme of National Mission on Sustainable Agriculture under umbrella scheme कृषिनोती योजना। when was the National Bamboo Mission, इसमें पूरा पूछ करके नेशनल बैम्बू मिशन पूछ लिया है which is in अप्रैल 2018 में। so that's all for the complete analysis। अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं जो ARD सेक्शन के हैं, उसमें से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे जो कि न्यू हैं। मतलब मुझे टेक्स्ट बुक के मॉक में काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चंस लगे हैं जो कि मैंने कभी रीड भी नहीं करे थे ऐसा। और ESI सेक्शन में क्वेश्चन डुएबल थे, बट टाइम मैनेज करना अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और GA सेक्शन में भी क्वेश्चन स्टार्टिंग के मुझे ऐसा लगा कि मैंने नहीं पढ़े हैं, और शायद मैंने पढ़े भी नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी दैट्स ओवरऑल एनालिसिस। और आप लोगों को कैसा लगा मॉक, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। मेरा तो जैसी भी प्रिपरेशन चल रही है, मैंने आप लोगों के साथ पूरा मॉक शेयर कर दिया है कि मेरे मार्क्स और ओवरऑल एनालिसिस क्या रही है। सो आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड बाय बाय।